बैंक आईक्यू में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम 40 इम्पॉर्टेंट प्रपोजिशंस को कवर करेंगे जो कि कॉमनली हम कई बार गलतियां कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल और स्कोरिंग प्रपोजिशंस हैं। तो आज हम इन 40 प्लस प्रपोजिशंस को कवर करेंगे। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रपोजिशन अब्सॉल्व फ्रॉम। अब्सॉल्व के साथ हम फ्रॉम का ही प्रयोग करते हैं। सो अब्सॉल्व फ्रॉम का अर्थ होता है जब आप डिक्लेयर कर दिए जाते हैं फ्री फ्रॉम गिल्ट, फ्री फ्रॉम प्रॉमिस और ड्यूटी, तब हम अब्सॉल्व फॉर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक यूसेज भी है, The senior leadership has absolved him from the charges of corruption. So absolve from ही हम यूज करेंगे। absolve from का अर्थ होता है जब आप किसी को डिक्लेयर फ्री कर रहे हैं फ्रॉम गिल्ट। सो यहाँ पर absolve from का प्रयोग होगा। Moving on to another preposition, abstain from. Abstain from अधिकतर खान पान की चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। I will abstain from drinking coke. I will abstain from eating pizzas. So abstain from का अर्थ होता है कि आप अपने आप का आप प्रयत्न करेंगे कि you're holding yourself back, आप उसे नहीं खाएंगे, अधिकतर फूड के संदर्भ में। इसका एक यूसेज देखते हैं। My doctor has asked me to abstain from soft drinks till I recover from my throat infection. So abstain from something. You abstain from something. You're holding yourself back from something. adhere के साथ to का प्रयोग होता है। adhere to, you need to stick to, आपको फॉलो करना ही है। जो भी आदेश है, जो भी स्केड्यूल है, जो भी आपने टाइम टेबल बनाया है, you need to adhere to that particular schedule. So we should adhere to the protocols. ये एक यूसेज है। यहाँ पर adhere के साथ to का प्रयोग होगा, हमें पालन करना है किसी भी निर्देश का, तो that is when we'll be using the preposition adhere to. एंटीपैथी अगेंस्ट। एंटीपैथी का अर्थ होता है जब आपके अंदर एक डिसलाइक है अगेंस्ट समवन, आप किसी को नापसंद करते हैं, आप एक आंख नहीं मिला पाते हैं उनके साथ। सो एंटीपैथी के साथ हम अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। एंटीपैथी अगेंस्ट समथिंग और एंटीपैथी अगेंस्ट समवन। A feeling of dislike against a person. We should not have antipathy against the politicians. That means हमें घृणा नहीं करनी चाहिए. We should not dislike the politicians. So we should not have an antipathy against. Antipathy against. Moving on, antidote against. Antidote एक ऐसी चीज है which is helping you recover, cure करने में मदद कर रहा है। So antidote against, that means cure for. इसका exact meaning हो जाता है cure for. Quinine is an effective antidote against malaria. So it is a cure for malaria. Antidote against. Antidote के साथ हम against का प्रयोग करेंगे। अग्री विद का अर्थ होता है कि आप एक पर्सन, आप एक व्यक्ति के साथ अग्री करेंगे। ही डज नॉट अग्री विद अस, at least let him present his views once, right? He is not agreeing with us. तो अगर एक व्यक्ति आपसे ना मंजूरी करता है तो हम agree with का प्रयोग करते हैं। agree on एक particular topic. We do not agree on this commitment. We do not agree on this agenda. So कोई भी topic है या कोई भी point है, कोई भी किसी भी तरह का आपकी अप्रोच है या कोई ऐसा डिसीजन है, निर्णय है, उसके लिए हम on का प्रयोग करेंगे। agree on. After several meetings, they finally agreed on the terms and conditions stipulated by our management. They finally agreed on the terms and conditions. अग्री टू का प्रयोग किया जाता है विचारों के केस में, जब किसी के व्यूज है। वी डू नॉट अग्री टू द व्यूज एस्पाउस्ड बाय यू, सो दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द preposition टू अग्री के साथ। जब कोई विचार है, विचार की प्रस्तुति या विचार के साथ आपको अग्री या डिसअग्री करना है, दैट इज व्हेन वील यूज अग्री टू। शी अग्रीड टू द व्यूज एस्पाउस्ड बाय द कोच अबाउट गिविंग प्रायोरिटी टू हर फिटनेस बिफोर द टूर्नामेंट। सो यहाँ पर अग्री टू द व्यूज, सो व्यूज के लिए, विचार के लिए हम टू का प्रयोग करेंगे।
accustomed to का अर्थ होता है कि आप आदी हो गए हैं उस चीज के. You are getting used to that thing. I am accustomed to traveling late at night. I am accustomed to waking up early in the morning. I am accustomed to working on a Sunday. That means आप used to हो गए हैं, अब आप उस चीज के आदी हो गए हैं, तो हम accustomed के साथ to का प्रयोग करेंगे. Accustomed to. I am accustomed to running for 30 minutes daily. I am accustomed to running 30 minutes daily. Amenable to. Amenable का अर्थ होता है कि आप गाइड करे जा सकते हैं. You're coachable. You're willing to be guided. आप obedient है. You are amenable to authority. ये काफी बार प्रयोग किया जाता है. So he was amenable to authority. Amenable के साथ भी हम to का प्रयोग करेंगे. Amenable, coachable. आप गाइड करे जा सकते हैं. आप disobedient नहीं हैं. आप obey करते रहते हैं. That is when we are using amenable, and amenable के साथ to. He's coachable, he's amenable to authority. Moving on to the next one, beset with. Beset with का अर्थ है surrounded with, आपके आसपास है. Beset with the problems, he's beset with similar problems. The country is beset with an economic crisis. That means the country is surrounded by an economic crisis. So beset with, he was beset with gloom post his rejection. Beset के साथ हम with का प्रयोग करेंगे. Beset with. Confide in, आप confide करते हैं in a person. That means आप उनके साथ confide कर रहे हैं, आप उन्हें बता रहे हैं कि क्या हुआ, अपने secrets share कर रहे हैं. So you confide in a person. आप किसी में confide करते हैं. I have always confided in you. Please don't ever deceive me. I have confided in you. So confide in a person. Confide to भी एक person के लिए ही प्रयोग किया जाता है. Do not confide your card details to anybody. So यहाँ पर do not confide, do not share, do not confide your card details to anybody. So यहाँ पर confide to as well as confide we've seen in. Moving on to the next, clamor against. Clamor against का अर्थ है complain against. So clamor against is used together. The citizens are clamoring against the negligence of the government. So clamor against जब आप complain कर रहे हैं, and here against is being used. Embark on, to start, to initiate, जब आप शुरुआत कर रहे हैं. Embark on when you venture, when you undertake. She has decided to embark on a new journey by enrolling for a PhD program. Embark on जब आप start कर रहे हैं. You are undertaking a venture. Embark के साथ हम on का प्रयोग करेंगे. You embark on the new journey. You are embarking on a new chapter in life. You are embarking on a new important project. So embark के साथ हम on का प्रयोग करेंगे. Glance at, जब आप एक look ले लेते हैं, एक तरह से देख रहे हैं. You glance at the book, you're glancing at the newspaper. Take a quick look, जल्दी से आप उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं. She glanced at the new showroom. She glanced at the new showroom. उन्होंने एक glance दी. You took a quick look at the new showroom. Fascinated के साथ by का प्रयोग होगा. Fascinated by, you're fascinated by a thing, by an object. We were fascinated by the new car at the auto expo. So fascinated by, fascinated के साथ by आएगा. Liking for, you have a liking for something. आपकी एक liking होती है, पसंद होती है for a person or a thing. You have a liking for something. They have a liking for mango pickle. So liking for, have a liking for. Preside over, meetings के लिए ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है. Vishwanath presided over the meeting to discuss the new pricing policy. So you preside over something. Preside over. Peculiar to का अर्थ होता है particular. Peculiar to particular. This habit is peculiar to my mother. So peculiar to, peculiar के साथ to आएगा.
प्राइड ऑन ये वर्ब की तरह प्रयोग किया जाता है. दे प्राइडेड देमसेल्व्स ऑन देयर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, दे प्राइडेड देमसेल्व्स ऑन देयर हॉस्पिटैलिटी, दे प्राइडेड देमसेल्व्स ऑन देयर शिवलरिक कोड. तो आप किसी के ऊपर प्राइड कर रहे हैं. सो दे प्राइडेड देमसेल्व्स ऑन देयर हॉस्पिटैलिटी. प्राइड ऑन, प्राइड के साथ ऑन यूज्ड एज अ वर्ब. क्वारल ओवर, किसी चीज के बारे में आप क्वारल ओवर करते हैं. लेट्स जस्ट नॉट क्वारल ओवर द इशू. दे क्वारल्ड ओवर द डिविजन ऑफ द बिजनेस. दे क्वारल्ड ओवर द इशू ऑफ सेपरेशन. क्वारलिंग ओवर अ पर्टिकुलर थिंग. क्वारल विथ, आप क्वारल विथ कर रहे हैं आप एक व्यक्ति के साथ, राइट. यू शुड नॉट क्वारल विद एल्डर्स. सो क्वारल ओवर अ थिंग एंड क्वारल विद का प्रयोग किया जाता है फॉर अ पर्सन. यू शुड नॉट क्वारल विद योर एल्डर्स. स्माइल एट, जब आप हंसी उड़ा रहे हैं, यू आर मॉकिंग एट समवन. All of them were smiling at him during the concert. You're mocking at, you're smiling at someone. Smile on is a favor. At last, fate smiled on him and he became successful. At last, fate smiled on him and he got the rewards. At last, fate smiled on her and she recovered expeditiously. That means immediately. So, smiled on का अर्थ होता है favor करना. The fate smiled on her, the fate smiled on him, the fate smiled on them. ये अधिकतर प्रयोग किया जाता है. स्लो एट, you're slow at doing something. So he's slow at understanding the basic concepts of mathematics, right? So he's slow at understanding the basic concepts of mathematics. You're slow at doing something. किसी काम को करने में आप थोड़ा slow होते हैं. Doing something. Substitute for an old thing. New books will be substituted for the old ones. पुराने के बदले new मिलेंगी. So substituted for. Substituted for. Scare of, afraid of. I got scared of the sound of the animal last night. I got scared of, afraid of. स्पीक फॉर का अर्थ होता है जब आप किसी के फेवर में बात कर रहे हैं, जब आप मेक श्योर कर रहे हैं दैट यू स्पीकिंग इन फेवर. वी शैल स्पीक फॉर यू, वी विल स्पीक ऑन योर बिहाफ, राइट. सो ये इसका अर्थ हो जाता है. सो स्पीक फॉर का अर्थ है फेवर करना. स्पीक ऑफ, किसी को प्रेज करना. सो देयर इज अ डिफरेंस ओवर हियर. स्पीक ऑफ, ही इज स्पीकिंग हाईली ऑफ यू, राइट. शी वाज स्पीकिंग वेरी हाईली ऑफ यू. दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग ऑफ, जब हम किसी को प्रेज कर रहे हैं. Suffer from, you suffer from a disease. You're suffering from a disease. He's suffering from tuberculosis. So suffer from. Show off, display. The down to earth people ideally never show off their wealth. They never show off their wealth. Spark off, trigger, to give rise to. Communal speech might spark off riots in the city. That means they might just trigger something. Tantamount to, that means equal in effect. Her remarks tantamount to insult. They are tantamounting to insult. Tired of, sick of, fed up with, weary. I'm tired of listening to your excuses every day. So tired के साथ हम of का प्रयोग करेंगे. Tired of doing something. अशर इन का प्रयोग किया जाता है जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ बिगिन कर रहे हैं, ब्रिंग आउट कर रहे हैं. द न्यू गवर्नमेंट हैज अशर्ड इन अ रे ऑफ होप फॉर पीपल. सो द न्यू गवर्नमेंट हैज अशर्ड इन अ रे ऑफ होप फॉर पीपल. स्टार्ट कर दिया है. Wish for, you wish for a thing. She wishes for a big house by the sea. So wish for, you're wishing for something that is a thing. Very off, जब आप सावधान होने के लिए बोल रहे हैं. So you're very off something. We shouldn't be very off change. हम लोगों को सावधान नहीं होना चाहिए change से. We shouldn't be very off something. Ward off is to keep at a distance. So ward के साथ off का प्रयोग होगा. They believe in many rituals which ward off the evil. Zealous for or zealous about, both are correct. You're zealous for or zealous about a thing. A good painter is always zealous about his works,
yearn for, you yearn for, आपको longing होती है, चाह होती है, desire होता है. So you yearn for or you long for. She yearned for becoming a celebrity. She yearned for becoming a celebrity. आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं. अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में जहां पर हम लोगों ने 40+ prepositions उनको किस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं उन्हें देखा, इसमें कोई भी डाउट्स है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं.